Hello, Bacho. Let's read the question. So the question says, a bag contains 5 red marbles and 3 black marbles. 3 marbles are drawn one by one without replacement. What is the probability that at least one of the 3 marbles drawn be black if the first marble is red? So बच्चों आओ इसका की कॉन्सेप्ट लिखते हैं. की कॉन्सेप्ट जो मेरी टोटल प्रोबेबिलिटी होती है बच्चों किसी भी इवेंट की होने की P ऑफ A वो होती है 1. भले उसके कितने भी पार्ट्स हों. सो P ऑफ A फॉर एग्जांपल P ऑफ A1 प्लस A2 हो, कितने भी हों, इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू से 1. राइट. सो दिस इज द की कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ. अब इस क्वेश्चन को ब्रेक कर लेते हैं. अ बैग कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स. सो 5 रेड मार्बल्स हैं इसमें और ब्लैक मार्बल्स. 3 ब्लैक मार्बल्स. राइट. तो क्या क्वेश्चन चाहिए? एटलीस्ट वन ऑफ द 3 marbles ड्रॉन बी ब्लैक इफ द फर्स्ट मार्बल इज रेड. सो कुछ इवेंट्स में जस्टिफाई कर देता हूँ. एक इवेंट मान लो E1 है जो जस्टिफाई कर रहा है कि सेकेंड मार्बल इज ब्लैक एंड थर्ड इज, क्योंकि देखो पहला जो इवेंट है वो तो फिक्स है ना ऑलरेडी. फर्स्ट मार्बल रेड है ही है. दैट इज व्हाट? फिक्स्ड. ये तो फिक्स है. तो मेरे को सेकंड और थर्ड मार्बल की ही टेंशन करनी है. तो मैं सारे ऐसे इवेंट्स बनाऊंगा जिसमें अलग अलग मार्बल्स हो सकते हैं, इधर ब्लैक इधर रेड. E1 बना लिया. सिमिलरली E2 बना लो बच्चों. वो क्या होगा? सेकंड मार्बल ब्लैक एंड थर्ड ऑल्सो ब्लैक. ये इवेंट E2 हो गया बच्चों. इवेंट E3 इसको थोड़ा अलग बनाते हैं. इसका बनाते हैं मार्बल सेकंड मार्बल रेड सेकंड मार्बल रेड एंड थर्ड ब्लैक एंड थर्ड. इसको इवेंट E3, क्योंकि इसमें एक ना एक ब्लैक होना ही चाहिए. तो हमारे यही पॉसिबिलिटीज मिलेंगी फॉर द फर्स्ट मार्बल टू बी फिक्स्ड एज रेड. तो देखो RI कैसा इवेंट बना लेता हूं मैं कि मेरा ड्रॉइंग या रेड मार्बल इन आयत ड्रॉ. मतलब आयत कोई मैं कितने भी ड्रॉ कर लू, RI वो इवेंट है. वैसी BI एक इवेंट है कि ब्लैक मार्बल इन आयत ड्रॉ. राइट. मैंने ये एक इवेंट जस्टिफाई कर लिया. सो बच्चों प्रोबेबिलिटी, सबसे पहली प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगी? पहले में तो रेड है ही है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ से R1, पहले में तो रेड निकलना ही है, ये तो फिक्स्ड है. फिर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ब्लैक, सेकंड मार्बल ब्लैक एंड थर्ड इज रेड. राइट. सो ब्लैक चाहिए आउट ऑफ रेड. सो B1 आउट ऑफ R1. राइट. मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब क्या चाहिए? रेड और ब्लैक मेरा आ चुका है. रेड और ब्लैक आ चुका है. थर्ड में फिर रेड है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 ऑफ क्या? R1 तो पहले से है और फिर B1 भी अब हम ऑब्टेन कर चुके हैं. तो दिस इज गोना बी कितने? रेड मार्बल्स कितने हैं? 5. ब्लैक मार्बल्स कितने हैं? 3. तो टोटल मार्बल्स बच्चों मेरे कितने हो गए 8. एंड आई नो द फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी which is favorable outcomes upon total outcomes. राइट. सो अगर रेड का निकालना 5/8, ब्लैक का निकालना 3/8. राइट. दैट इज वेरी अंडरस्टूड. तो ये क्या हो जाएगा? पहला रेड है तो टोटल में से 5/8. राइट. 5 मार्बल्स रेड है, 8 टोटल है. अब एक मार्बल कम हो गया, टोटल में से एक मार्बल कम हो गया, दूसरा ब्लैक है. ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अभी 3 बचे ब्लैक आउट ऑफ टोटल बचे 7. अब R2, R2 कितना बचा? रेड मार्बल्स कितने बचे? एक हम पहले निकाल चुके हैं, अब बचे 4 और टोटल मार्बल्स बचे 6. राइट. सो ये हो जाएगा बच्चों किसके इक्वल? 5 3 15 4 60 अपॉन में 8 7 56 मल्टीप्लाइड बाय 6 8 7 6. या फिर ऐसा कर लेते हैं, हाँ 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 होता है बच्चों 336. राइट. अभी इसको ऐसे ही रहने दो 336.
क्योंकि सारे ही डिनोमिनेटर्स मेरे हो सकते हैं सेम, नॉट श्योर, आगे देखते हैं। फिर वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग E2, ये क्या हो जाएगा? पहले में तो रेड है ही, प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 रेड इज फिक्स्ड, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको ऐसे ही लिख देते हैं रेड, इसको बच्चों हम लिख देते हैं B1 ऑफ। अब दूसरा हम क्या निकाल रहे थे? सेकंड मार्बल, फिर ब्लैक निकाल रहे हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा B1 ऑफ R1 मल्टीप्लाइड बाय, अब इस टाइम थर्ड भी ब्लैक है, फिर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, R1 पहले निकाल चुके हैं, मल्टीप्लाइड बाय B1 भी हम एक और निकाल चुके। सो ये क्या हो जाएगी 5/8 रेड मार्बल्स के लिए। एक मार्बल कम हुआ, ब्लैक, ब्लैक कितने बचे 3, और एक मार्बल कम टोटल में से 7, और फिर 2/6। सी हो जाएगा बच्चों कितना, 5 3 15 2 30 अपॉन में 336, राइट, 336। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग E3 की मैं बात करूँ अगर, तो E3 में सेकंड मार्बल रेड है, थर्ड पर ब्लैक है, तो ये कैसे मैं दे सकता हूँ? R1 तो फिक्स है ही, पहला तो रेड निकलना ही है, दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 ऑफ टोटल ऑफ R1, राइट, मल्टीप्लाइड बाय थर्ड ब्लैक आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 ऑफ R1 8। ये कितना है बच्चों? पहला रेड तो 5/8 है, फिर एक कम हुआ तो डिवाइडेड बाय 7, और R2, R मतलब रेड निकाल रहा हूँ, तो टोटल बचे रेड 4, फिर अगेन ब्लैक। अब ब्लैक टोटल 3 के 3 ही बचे हैं, अभी ब्लैक हमने निकाला नहीं है, पर बॉल्स टोटल मार्बल्स कितनी बच गई 6, तो दिस इज गोइंग टू बी 5 4 20 3 60 अपॉन 336, राइट। अब हमने ये निकाल दिया है, तीनों को ऐड कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी हमें। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E वुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, तो ये कितना हो जाएगा 60 अपॉन 336 प्लस 30 अपॉन 336 प्लस 60 अपॉन 336, so this is going to be 150, लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E वुड बी 150 अपॉन 336, इसको 2 से काटते हैं बच्चों 75, फिर ये हो गया बच्चों मेरा कितना 1, और यहाँ पे बचा 6 और 8, 168। अब ये मुझे लग रहा है 3 से कट जाएगा, ये हो गया 25 अपॉन में अपॉन 56 हो गया बच्चों ये। सो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ E आ गई कितनी, 25/50। सो द फाइनल आंसर इज P of E is 25/56. I hope you understood it well. Best of